नमस्कार दोस्तों, आपको लगता होगा कि 60 साल की उम्र के बाद कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाटा एआईए कंपनी के पास एक एफजी पेंशन प्लान है जो इसी सेगमेंट पर फोकस करता है और एक गारंटीड बेनिफिट देता है। साथ ही जो इसकी अमाउंट आएगी बेनिफिट की वो टैक्स फ्री होती है। और मान लीजिए अगर हम इस प्लान को देखना चाहें तो 63 की एज पर हम देख रहे हैं ना, मान लीजिए किसी की उम्र 63 वर्ष है, तो क्या होगा, मान लीजिए 5 लाख रुपए कस्टमर ने पे किए है ना, कस्टमर पे करेगा फर्स्ट ईयर 5 लाख, तो उसमें कंपनी एडिशन कितना कर रही है, 5,44,200 रुपए का। ठीक है, ये एडिशन ऐसे ही मान लीजिए कंपनी 5,44,200 रुपए कर रही है, ये 44,200 नहीं है, 5,44,200 रुपए हैं, ये उसी पॉलिसी के फंड में इकट्ठे होते रहेंगे। इसी तरह दूसरे साल 5 लाख कस्टमर देगा, कंपनी 5,44,200 रुपए दे देगी, तो टोटल कंपनी के द्वारा चला गया 10,88,400 रुपए। इसी तरह से कस्टमर 12 साल पे करेगा 5 लाख रुपए, और ये एडिशन चलता रहेगा 12 साल, जी नहीं, ये एडिशन चलेगा 5 साल, और कंपनी 5 साल और एक्स्ट्रा पे करेगी, तो ये कंपनी ऐड कर देगी इसके अंदर 92,51,400 रुपए, जबकि कस्टमर पे करेगा सिर्फ 12 साल तक। तो ये टोटल अगर हम 16वें साल बेनिफिट देखेंगे तो ये देखिए 16 साल के बाद 1,52,51,400 रुपए का कॉर्पस एक इस फंड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम मान लें कोई भी पर्सन मान लीजिए 63 की एज में किया है, तो 17 साल पर उसकी 17वें साल उसकी एज हो जाएगी 81 ईयर्स, है ना। तो 80 ईयर्स पर मान लीजिए अगर कोई कैजुअलिटी होती है रिस्कवर, तो नॉमिनी को 1,52,51,400 रुपए टैक्स फ्री अमाउंट एक साथ मिल जाएगी। और यदि मान लीजिए पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ होता है, जब पैसे भरे जा रहे थे, तो उसके दौरान क्या होगा, प्रीमियम वेव हो जाएंगे और उस साल में जो कॉर्पस इकट्ठा हो गया था, जैसे कि 83 लाख ये दिखा रहा है, वो अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगी। यदि ये प्लान लंबा चलता है, किसी की एज ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसको 5,44,200 रुपए की रिटर्न रेगुलर हर साल मिलने लगेगी। और जिस भी साल कैजुअलिटी हो जाती है मान लीजिए 25वें साल, तो बचा हुआ कॉर्पस 1,08,97,800 रुपए मिल जाएगा। अगर इस प्लान के बारे में और कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो वो आप कमेंट्स में डाल दें।